हमने उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे पढ़ दिए थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलरेडी कर लिए थे हमने। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस एंड सो ऑन। फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे मिरर्स की तरफ, एंड सो ऑन, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे फिर मिरर्स की तरफ। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? व्हाट डू यू मीन बाय रियल इमेज? अब रियल इमेज कौन सी होती है? ठीक है। अब आपने ऐसा बड़ी बार घर में किया होगा एक्टिविटी, डेली डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज की होंगी जिनमें आपको रियल इमेज मिलती है और वर्चुअल इमेज मिलती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं इन द सिनेमा हॉल्स, जब हम मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल्स में जा रहे हैं, ठीक है, आप चेक करना वहां पर क्या होता है। इन दी हॉल, सिनेमा हॉल के अंदर क्या होता है? देयर इज ए प्रोजेक्टर, वहां पर एक प्रोजेक्टर होता है एट द बैक। फ्रॉम वेयर light is coming and falling on the white cloth called screen। अब स्क्रीन को देख के ही आप मूवी एंजॉय करते हो, आप स्क्रीन को देखकर ही मूवी एंजॉय करते हो सिनेमा हॉल्स के अंदर। वहां पर पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है, तो प्रोजेक्टर की हेल्प के साथ वहां पर आप क्या देख रहे हो? मूवी देख पा रहे हो। ठीक है। एट द बैक ऑफ द प्रोजेक्टर लगा होता है। ठीक है। सो हो क्या रहा है वहां पे? अगर आप अच्छी तरह से देखो तो वहां पर हो क्या रहा है? वहां पर क्या कर रहे हैं हम? रे ऑफ लाइट सेंड कर रहे हैं, तो उसकी इमेज ले रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहां से रियल इमेजेस की मेरे पास प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आती है। द इमेज which can be obtained on a screen is called real image। उसे क्या बोल दिया जाता है? रियल इमेज बोल दिया जाता है। ठीक है। अब रियल इमेजेस की अपनी प्रॉपर्टीज है, इसी तरह से वर्चुअल इमेजेस की अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या निकल के आ रही है? एग्जांपल डेली लाइफ की जो एग्जांपल आ रही है, इमेजेस formed on a screen of cinema hall। सारा नोट कर लो पहले। जो इमेजेस बन रही हैं मेरी सिनेमा हॉल के स्क्रीन के ऊपर, वो सारी इमेजेस मेरी क्या निकल के आ रही है? सारी की सारी रियल इमेजेस निकल के आ रही है। वो सारी की सारी क्या बन के निकल रही है? रियल इमेजेस बन के निकल रही है। नोट कर लो पहले इस बात को। ठीक है। अब आप रियल इमेजेस की बात करें, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, उल्टी होती हैं वो। रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, ये प्रॉपर्टी है मेरी रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इन्वर्टेड क्या है। ठीक है। जब भी आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, पहले क्या होता था, अब तो चलो मोबाइल्स आ गए हैं, हमारे पास मेमोरी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, डिजिटल कैमरास के भी मेमोरी कार्ड्स होते हैं। इससे पहले क्या होता था, जब हम कैमरा के अंदर फोटोग्राफ क्लिक करते थे, तो वो कैमराज में क्या होता था? नेगेटिव डाला जाता था। नेगेटिव वाज अ डिवाइस, मतलब एक छोटी सी प्लास्टिक की एक कह लो एक फिल्म होती थी, ठीक है, जिसके ऊपर
जब भी आप इमेज क्लिक करते थे तो उसकी इमेज नेगेटिव के ऊपर आ जाती थी, ठीक है। सिनेमा हॉल्स में जो भी मूवी निकल के आ रही है उसमें भी वैसे ही चल रहा है, आज भी वैसे ही चल रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव के ऊपर जो इमेज निकल के आती है वो इमेज क्या होती है, उल्टी होती है। नेगेटिव के ऊपर जो इमेज निकल के आ रही है, जब वो आप क्लिक कर रहे हो, फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हो, फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद जो नेगेटिव के ऊपर इमेज निकल के आ रही है दैट इज इन्वर्टेड। वो क्या होती है, मेरी इन्वर्टेड इमेज होती है। अब जब वो इन्वर्टेड इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर लेते हो, सिनेमा हॉल में ऐसे ही चल रहा है, प्रोजेक्टर के ऊपर क्या चल रहा है, रील होती है। आपने सुना होगा वर्ड रील एंड रियल लाइफ, मतलब सिनेमा हॉल्स में जो पिक्चर आती है वो रील्स में आती है, मतलब नेगेटिव और रील्स होती है पतली पतली। कितनी इमेजेस को एक साथ इकट्ठे चलाया जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो इमेज क्या कर रही है, मूविंग पे निकल के आ रही है, लेकिन वो सारी जो इमेजेस रील के ऊपर होती हैं वो सारी की सारी इमेजेस क्या होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं, सो दैट जब वो उसकी इमेज स्क्रीन के ऊपर ले तो हमें वो सीधी नजर आए, बट एक्चुअल में रियल इमेजेस क्या होती हैं, इन्वर्टेड, उल्टी नजर आती हैं। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। आगे चल के टाइप्स ऑफ मिरर्स निकल के आएंगे, उसमें पता चलेगा कि रियल इमेजेस कौन कौन से मिरर तैयार करते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट मिरर्स डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस तैयार करते हैं। सिमिलरली वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। वर्चुअल इमेज नाम से ही पता चल रहा है, अब ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ रियल इमेज होगा, ठीक है। वर्चुअल नाम से पता चल रहा है इल्यूजन, ठीक है, जो थोड़ा बहुत इल्यूजन क्रिएट करके चले, भुलेखा क्रिएट करके चले, ठीक है। अब रियल इमेजेस का ऑपोजिट निकल के आता है वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस कैन बी, वर्चुअल इमेजेस आर दोज which cannot be taken on screen, जिन्हें स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, जिन्हें स्क्रीन के ऊपर आप नहीं ले सकते। वर्चुअल इमेजेस आर दोज इमेजेस which cannot be taken on, ठीक है, यहां पर cannot आना, cannot be taken on screen, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर नहीं लेके चल सकते। इसकी एग्जांपल निकल के आती है, एग्जांपल निकल के आती है वर्चुअल इमेज की, when you are looking your face, when you are looking your face in plane mirror, जब आप प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हो, ठीक है, दैट इज ए वर्चुअल इमेज। वो तो मिरर के अंदर आ रही ना, लेकिन उसे आप व्हाइट स्क्रीन के ऊपर उस इमेज को नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या देखो, फॉर एग्जांपल जब आप मिरर के में से अपने आप को देख रहे हो, आपकी इमेज निकल के आ रही है, अब वो वाली इमेज के आगे आप व्हाइट कलर का स्क्रीन रख के देखो। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे देखता हूं, दिस इज द मिरर, ये मेरा मिरर निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी रेज इसके अंदर जा रही है और उसकी इमेज यहां पर बन रही है, ठीक है। अगर यहां पर आप स्क्रीन रखते हो, ये स्क्रीन रखते हो, तो इस स्क्रीन के अंदर इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, यहां पर मेरे पास कोई इमेज नहीं निकल के आएगी, ठीक है। सो व्हेन यू आर लुकिंग इन ए मिरर, जो आपकी इमेज निकल के आती है, आगे जो आप उस इमेज की अगर आप स्क्रीन के ऊपर पिक्चर लेने की कोशिश करोगे तो वो कभी भी नहीं निकल के आएगी। तो स्क्रीन के आप ये कह सकते हो कि वो मेरी वर्चुअल इमेज निकल के आएगी, दैट इज ए वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसे क्या बोल देते हैं, वर्चुअल इमेज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आ रहे हैं, पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वर्चुअल इमेज के, और प्रॉपर्टी निकल के आती है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। यहां पर मेरे पास प्रॉपर्टी वर्चुअल इमेज की क्या निकल के आ रही है, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। उसे क्या बोलते हैं, इरेक्ट। वर्चुअल इमेज को क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, ठीक है।
अब दोनों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं एक बार, ठीक है, दोनों में डिटेल में बात करते हैं। अब जब मैं बात कर रहा था प्रोजेक्टर की, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टर, ठीक है, जब हम प्रोजेक्टर की बात करके चलते हैं तो प्रोजेक्टर के बीच में क्या लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं एंड लेंसेज लगे होते हैं। मिरर्स एंड लेंसेज मतलब जो मिरर्स और लेंसेज के बीच में से रेज पास करके जा रही हैं और स्क्रीन के ऊपर मेरे पास निकल के आ रही है, वहां पर भी मिरर एंड लेंसेज की हेल्प के साथ ही मिरर के ऊपर, सॉरी, स्क्रीन के ऊपर जो है इमेजेस बन के निकल रही, ठीक है। वेयरएज जब हम वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, लाइक दिस वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, तब वर्चुअल इमेज में भी क्या होता है, मिरर्स या लेंसेज की हेल्प के साथ ही, ठीक है, मिरर्स या लेंसेज के बीच में से ही रेज ऑफ लाइट पास करके जाती है। दोनों केसेस में मिरर्स और लेंसेज के बीच में से ही रेज ने पास करके जाना है। लेकिन एक केस में ऐसा हो रहा है कि मिरर और लेंसेज में से जब वो पास करके जाती हैं तो स्क्रीन के ऊपर उनकी इमेजेस हमें मिल जाती हैं, स्क्रीन के ऊपर दोबारा उनकी इमेज बन जाती है। वेयरएज एक दूसरे में क्या होता है, जब वो मिरर और लेंसेज में से पास करके जाती हैं तो वो स्क्रीन के ऊपर नहीं मिल पाती हमें, ठीक है। जब स्क्रीन के ऊपर इमेज की इमेज मिल जाती है तब हम उसे बोलना शुरू कर देते हैं रियल इमेज। लेकिन जब हमें दोबारा स्क्रीन के ऊपर नहीं मिलती तब हम उसे बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलना शुरू कर देते हैं, वर्चुअल इमेज बोलना शुरू करते हैं। अब रियल इमेज याद रखिएगा ऑलवेज इन्वर्टेड होगा, उल्टी होगी, वेयरएज वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, सीधी होगी। देख अगर आप वर्चुअल रियल इमेज की बात करो तो मिरर या लेंसेज में हमें दिखाई देती हैं, दोनों की दोनों इमेजेस दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप बात करते हो कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाए, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले सिर्फ रियल इमेजेस ही होती है, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले सिर्फ रियल इमेजेस ही होती हैं। इस बात को बस ध्यान में रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकल के आता रियल इमेजेस में, ठीक है। देन नेक्स्ट मेरा पार्ट निकल के आ रहा है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन अब आपने काफी बार देखा होगा, ठीक है, एम्बुलेंस की गाड़ी देखी होगी आपने, वहां पर एम्बुलेंस उल्टे डायरेक्शन में लिखा हो, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। अब लेटरल इन्वर्जन की एग्जांपल क्या निकल के आती है, एम्बुलेंस, वर्ड एम्बुलेंस ऑन दी व्हीकल, ठीक है। वर्ड एम्बुलेंस अगर की बात करो व्हीकल के ऊपर, जो व्हीकल के ऊपर लिखा होता है तो वो उल्टी डायरेक्शन में लिखा होता है। वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अब लेटरल इन्वर्जन में होता क्या है, लेटरल इन्वर्जन मींस, नाम से पता चल रहा है, व्हेन लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, उसे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। उसे क्या बोल देते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोल देते हैं, जब लेफ्ट राइट की तरह नजर आए और राइट लेफ्ट नजर आए, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। और इसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल निकल के आती है एम्बुलेंस, ठीक है। एम्बुलेंस के ऊपर अब आप चेक करिए, एम्बुलेंस व्हीकल आपने सभी ने देखा हुआ है, तो उसके ऊपर सबसे पहले ई लिखा जाता है, इस डायरेक्शन में एम्बुलेंस लिखा जाता है, सो दैट जब मैं व्हीकल पे जा रहा हूं तो मेरे मिरर लगा हुआ है कार के पीछे, बाइक के ऊपर कार में लगा हुआ है मिरर, तो अगर पीछे से एम्बुलेंस आ रही है तो मिरर वहां पर उसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में जब इस वर्ड की इमेज निकल के आती है तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट निकल के आता है एम्बुलेंस, तो मुझे रीड करने में आसानी होती है, मुझे रीड करने में इजी लगता है। लेकिन व्हीकल के ऊपर एम्बुलेंस ई से शुरू किया जाता है, ई फिर सी लिखा जाता है, फिर एन लिखा जाता है। अब ई भी जो है, अगर आप बात करो, ई इस तरह से नहीं, ई इस तरह से लिखा जाता है। ई कैसे लिखा जाता है, उल्टी डायरेक्शन में लिखा जाता है। सो दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन, जिसमें लेफ्ट अपीयर्स राइट एंड राइट अपीयर्स लेफ्ट, ठीक है। अब वर्ड एम्बुलेंस की जगह मैं एक इजी वर्ड लिखता हूं, रेड,
ठीक है। अब अगर रेड को मैं किसी मिरर में देखता हूं, वाइट प्लेन मिरर में देख लेते हैं, ठीक है, तो मुझे कैसे अपेयर होने वाला रेड कलर मुझे अपेयर होगा इस तरह से, डी सामने से आएगा लेकिन उल्टा, ठीक है, ई उसके बाद आएगा लेकिन इस तरह से, आर इस तरह से नजर, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। आपको ऐसे ही निकल आता है। इवन के प्लेन मिरर्स में जो आपकी इमेज निकल के आती है, प्लेन मिरर्स के बीच में भी जब आप तैयार होने की बात करते हो, जब आप तैयार होते हो प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख के, वहां पर भी लेटरल इन्वर्जन, आपका लेफ्ट आपको क्या नजर आ रहा है, राइट नजर आ रहा है। आपका लेफ्ट आपको क्या अपेयर होता है, राइट अपेयर होता है, ठीक है, इवन इन दी प्लेन मिरर्स। अब ये प्लेन मिरर के अंदर जो घरों में लगा हुआ है हमारे, ठीक है, प्लेन मिरर्स के बीच में भी सेम चीज निकल के आती है, जिसमें लेफ्ट अपेयर्स राइट एंड राइट अपेयर्स लेफ्ट, ठीक है। दिस इज द रीजन, जब आप अगर एक सिख बॉय को देखो, उसकी टर्बन, उसे लगता है कि शीशे में उसने टर्बन देख के बिल्कुल सीधी बांधी है, ठीक है, लेकिन वो टर्बन एक्चुअल में क्या होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है। अब वो टर्बन अगर सामने से देख के बांध रहा है तो उसे ऐसे लग रहा है कि वो लेफ्ट साइड पे बांध रहा है, बट उसे अपेयर हो रही है मिरर के अंदर राइट साइड, ठीक है, पर एक्चुअल में लेफ्ट साइड की तरफ बांध रहा है, ठीक है। सिमिलरली जब भी आप तैयार होते हो तो इसी तरह से तैयार होते हो, आपको इसी तरह से नजर। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द मिरर्स एंड लेंसेज, जिसमें रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में पता होना चाहिए और लेटरल इन्वर्जन के बारे में पता होना चाहिए, एंड लेटरल इन्वर्जन के बारे में हमें पता होना चाहिए। देन टाइप्स ऑफ मिरर्स के ऊपर आते हैं। द नेक्स्ट पार्ट टुडे इज टाइप्स ऑफ मिरर। अब हमें पता चल गया कि मिरर्स किस तरह से काम करते हैं, रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस एंड लेटरल इन्वर्जन, कि ये तीन प्रॉपर्टीज मिरर शो कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन सा मिरर कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अब टाइप्स ऑफ मिरर में वो स्टडी करने लगे हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर में मैं वो स्टडी करने लगा। तो सबसे पहले टाइप मेरी निकल के आती है, जो सबसे पहले टाइप निकल के आती है वो आती है प्लेन मिरर। सबसे पहले टाइप निकल के आती है प्लेन मिरर। सेकंड टाइप निकल के आती है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। दूसरी टाइप निकल के आ रही है स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स फर्दर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, concave mirror and convex mirror. Concave mirror and convex mirror. So these are the types of mirrors जो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। इनमें एक आती है प्लेन मिरर की टाइप, दूसरी आ रही है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू concave as well as convex mirror. Concave mirror as well as convex mirror. Concave as well as convex mirror. ठीक है जी। अब आते हैं concave mirror के ऊपर, सॉरी सबसे पहले आएंगे प्लेन मिरर के ऊपर, ठीक है। प्लेन मिरर्स, अब प्लेन मिरर्स वही मिरर्स हैं जो आप घरों में यूज कर रहे हो, ठीक है। मिरर्स दैट आर यूजिंग इन योर हाउस होल्ड्स, अपने हाउस होल्ड्स में आप जब यूज कर रहे हो, मॉर्निंग टाइम जब आप तैयार हो रहे हो, जो इमेज जो मिरर निकल के आ रहा है आपके घर में, ठीक है, दैट इज ए प्लेन मिरर, उसे बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर बोलते हैं। तो प्लेन मिरर अगर बात की जाए इमेज की, ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस के ऊपर मिरर के अंदर इमेज निकल के आती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो मिरर में भी x डिस्टेंस के ऊपर ही इमेज निकल के आएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मेरी प्लेन मिरर की। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द मिरर फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज इन द मिरर, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका साइज मेरे पास y निकल के आ रहा है, तो इमेज का साइज भी क्या निकल के आएगा, y निकल के आएगा। इट मींस
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज सेम, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज सेम, ठीक है, इनके साइजेस क्या निकल के आते हैं, इक्वल निकल के आते हैं, सेम निकल के आएंगे, ठीक है, साइजेस में कोई डिफरेंस नहीं निकल के आएगा। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज बता रहा हूं साथ साथ, ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साथ साथ लिखते जाइए, मैं लिखने नहीं वाला, मैं सिर्फ बोलने वाला हूं, ठीक है। अब इमेज की बात करते हैं। अब ये मैं पहले ही बता चुका, ये वाली जो इमेज बनती है दिस इज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब मैं पहले ही बता चुका हूं वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है, सीधी, इरेक्ट, ये सीधी निकल के आ रही है ना, इरेक्ट होती है। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, ये मेरी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ठीक है। इसी डायग्राम के अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज प्लेन मिरर की बता दी। तो प्लेन मिरर्स क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ठीक है, एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। ये प्लेन मिरर्स की प्रॉपर्टीज आ रही है जो घर में आप यूज कर रहे हो, ठीक है, जो आप घरों में यूज कर रहे हो, ठीक है जी। लिख लिया यहां तक, आगे बढ़े। आगे हम जा रहे हैं स्फेरिकल सर्फेसिस के ऊपर, ठीक है, स्फेरिकल सर्फेसिस की हेल्प के साथ हम स्फेरिकल मिरर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। अब जब हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल सर्फेसिस। अब ये एक तरह से स्फेयर की तरह निकल के आ रहा है, दिस इज ए स्फेयर, दिस इज ए स्फेयर। जब आप स्फेयर को ब्रेक करते हो, ठीक है, जब आप स्फेयर को ब्रेक करते हो, फॉर एग्जाम्पल स्फेयर को मैंने ब्रेक किया ऐसे, ठीक है, ये स्फेयर मेरा क्या होना शुरू हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया इस तरह से। अब ये जो पोर्शन मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्फेरिकल सर्फेस, स्फेरिकल मिरर, इसे बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर कहीं ना कहीं है स्फेयर से मिलता है, ठीक है, एक ग्लास के फॉर्म के अंदर स्फेयर तैयार किया गया, ठीक है। तो अगर वो ग्लास को कट कर देते हो आप, जो मेरे पास शेप निकल के आ रही है उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर, उसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस डिपेंड्स अपॉन दी साइड विच इज पॉलिश्ड। अब आप दो साइड्स मेरे पास निकल के आ रही है यहाँ पर, ठीक है, एक ये वाली साइड निकल के आ रही है, ठीक है, सिमिलरली एक दूसरी साइड ये वाली, एक ब्लू कलर की साइड मैंने बना दी, एक रेड कलर की साइड। अब डिपेंड ये करता है कि मैं कौन सी साइड को पॉलिश करता हूं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिशिंग ऑफ द साइड मेरे पास दो टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स निकल के आते हैं, दैट इज कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। फॉर एग्जांपल अभी मैं बनाने आ गया हूं, ठीक है, तो मेरे पास यहां पर इस तरह से एक निकल के आ रहा है, ये इस तरह से, ठीक है। जब इसे बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया जाए, अगर इसे बाहर की तरफ पॉलिश कर दूं तो मेरा पे ये वाला जो मिरर निकल के आ रहा है दिस इज ए कनकेव मिरर, दिस इज ए कनकेव मिरर। सिमिलरली अगर अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं, ये अंदर वाला पोर्शन जो कर्वी शेप वाला है इस तरह से, ठीक है, जो अंदर की तरफ पॉलिश कर दूं तो ये मेरा बन जाता है कन्वेक्स मिरर। देख लो एक बार इसे अच्छी तरह से, ठीक है, ये सेकंड टाइप आई, ये फर्स्ट टाइप निकल गया, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिशिंग ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो मेरे पास टू टाइप्स के मिरर्स निकल के आ रहे हैं, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है, याद कैसे रखा जाए इसे देख लेते हैं, ठीक है। अब आप इसे याद रख सकते हो स्पून की हेल्प से, ठीक है, इसे याद कैसे रख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए स्पून। ये स्पून की हेल्प के साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। जो आउटर पोर्शन है जिसके ऊपर आपने, जो आउटर पोर्शन आपका निकल के आता है स्पून का, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ए कन्वेक्स मिरर, उसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। जो इनर पोर्शन निकल के आ रहा है जिसके ऊपर आप खाना लेके बैठते हो, ठीक है, दैट इज नोन एज कनकेव मिरर। तो ये वाली इमेज को दिमाग में रख लो, ठीक है।
जो मोटी चीज होती है, बाहर की तरफ जो मोटापन निकल के आ रहा है स्पून का, दैट इज कन्वेक्स मिरर। उसके ऊपर आप खाना नहीं ले सकते, उल्टी मेरे स्पून के ऊपर खाना कैसे लोगे? ठीक है। जो कनकेव मिरर निकल के आता है, कनकेव मिरर वो वाली साइड स्पून की निकल के आती है जिसके ऊपर आप खाना रख के खाते हो। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो पीछे, ये देखिए ये वाला पोर्शन कनकेव का निकल के आ रहा है, ठीक है, स्पून का भी यही वाला पोर्शन निकल के आ रहा है, ये वाला। ठीक है, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से कन्वेक्स का आउटर पोर्शन निकल के आ रहा है, इसके ऊपर खाना नहीं रख सकते, ये वाला। ठीक है, इसी तरह से इसका भी ये वाला पोर्शन निकल के आ रहा है, बाहरी पोर्शन। ठीक है, तो इस तरह से इमेजेस निकल के आ, सॉरी मिरर्स मेरे निकल के आ रहे हैं, दो टाइप्स के मिरर निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब इन मिरर्स को आगे अगर फर्दर स्टडी करना है हमें, अगर इन मिरर्स को आगे फर्दर स्टडी करना है तो हमें कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हमें कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए इनकी, अगर आप फर्दर इन्हें स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, वो डेफिनेशंस मेरी क्या निकल के आ रही हैं उनके ऊपर आते हैं। ठीक है, फिगर के अंदर ही समझाता जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये निकल के आ रहा है स्फीयर, ये वो स्फीयर है जिसमें से मैंने एक इमेज, ये मिरर निकाला। ठीक है, साफ नहीं निकल के आ रहा है, अच्छा समझ। ये इस तरह से मैंने वो स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें से मैंने मिरर निकाला है। ठीक है, अब ये स्फीयर का अगर आप सेंटर चेक करो तो दिस इज द सेंटर। ठीक है, जो सेंटर स्फीयर का निकल के आ रहा है जिसमें से मिरर को निकाला गया है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो स्फीयर का सेंटर निकल के आ रहा है वो लेंस का क्या बन जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन निकल के आ रही है, इमेजिनरी लाइन, जिस पॉइंट पे जाकर ये मिरर को मिलता है, दिस इज नोन एज पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक सीधी लाइन निकल के आ रही है मिरर के ऊपर, पी पॉइंट, वो पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। वो पी पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल। अब जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी डिस्टेंस की ऑफ ऑब्जेक्ट या मिरर, वो हमेशा पोल से ही की जाती हैं। सो पोल इज वेरी मच नेसेसरी। ठीक है, वो सारी की सारी मेजरमेंट्स मेरी किससे की जाती हैं? पोल से ही की जाती हैं, वो सारी की सारी मेजरमेंट्स। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है? अच्छा, अगर मैं इसे बाहर की तरफ से पॉलिश्ड कर दूं तो जो अंदर वाला पोर्शन निकल के आ रहा है, दिस इज नोन एज कनकेव मिरर। इसे बोल देते हैं कनकेव मिरर। अगर इसे बाहर की तरफ से पॉलिश कर दूं तो अंदर वाला पोर्शन जो निकल के आ रहा है वो कनकेव मिरर। ठीक है जी, अब जो ये इमेजिनरी लाइन निकल के आ रही है, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। ठीक है, जो पोल में से बाहर, इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो ये वाला डिस्टेंस निकल के आ रहा है, ये रेडियस, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस तरह से दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मैं अगर बाकी का पोर्शन रब कर दूं, ये वाला,
ये इस तरह से रब हो गया, तो ये मेरा मिरर निकल के आ रहा है। अब ये सारी इमेजिनरी पॉइंट्स हैं मेरे मिरर के अंदर, हमें इसलिए चाहिए जब हमने कैलकुलेशंस करनी है या न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें इनके बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सारा पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कन्वेक्स मिरर के लिए ड्रॉ करूं तो ये कन्वेक्स मिरर निकल गया, दिस इज द कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अंदर से पॉलिश किया जाता है, अंदर से अंदर वाला पासा क्या करोगे, पॉलिश करोगे। ठीक है, तो दिस इज द पोल। ठीक है, अब इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल के आ रहा है, ये पूरी लाइन निकल के आएगी प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से, और ये मिरर निकल के आ रहा है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। चेक कर लो आप एक बार सारा। तो अभी तक का ये सारी डिस्कशन मेरी मिरर्स के बारे में निकल के आई कि मिरर्स में हमें क्या क्या मान के चलना है, कैसे कैसे मान के चलना है। चेक कर लो आप। जल्दी से आ जाओ वापिस, फिर शुरू करते हैं जल्दी से। सारे नहीं आए अभी। चेक कर लो एक बार मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कन्वेक्स मिरर, पोल कहां पे निकल के आ रहा है, एंड सो ऑन। सारा कुछ देख लो एक बार, सारा कुछ देख लो। देख लिया जी, चलिए। अब इन सभी में अगर सभी की मैं बात करूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सारे चक्कर में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, फोकल लेंथ निकल के आ रही है। अब फोकल लेंथ मेन पार्ट निकल के आ रहा है। अभी फोकल लेंथ ऑलवेज, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दोनों केसेस के बीच। ठीक है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। चेक कर लो। ठीक है, एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ याद रख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ठीक है, और वो डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा बीच वाला, बिल्कुल सेंटर में, मिड पॉइंट, दैट इज द मिड पॉइंट। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट ऑलवेज। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है, जितनी भी रेज निकल के आएंगी, ठीक है, जितनी भी मेरे पास रेज निकल के आ रही हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रे निकल के आ रही है यहां से,
ठीक है, विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस, विल ऑलवेज पास फ्रॉम द फोकस। जितनी भी रेज निकल के आ रही हैं वो सारी की सारी फोकस में से पास होके जाती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना लेंस हो, चाहे वो सिंपल लेंस है, ठीक है, प्लेन लेंस है, चाहे कन्वेक्स मिरर है। अब कन्वेक्स मिरर के अंदर इस तरह से जाती है, बेंड हो जाती है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या निकल के आती है फोकल लेंथ की, कि जो रेज ऑफ लाइट है will always pass from the focal length of the mirror, ठीक है। फोकल लेंथ की ये इंपॉर्टेंस निकल के आती है, चाहे वो बेंड करें, बेंड होने के बाद निकल जाए, चाहे मतलब चाहे वो कन्वर्ज करें, चाहे वो डाइवर्ज करें। कन्वर्ज मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर निकल के आ जाए, डाइवर्ज मत फैलें। वो सारी की सारी जो रेज होंगी हमेशा फोकल लेंथ में से पास करके जाती है, ठीक है जी। सो आज का टॉपिक इतना ही। हमने आज रियल इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, रिलेटेड इन्वर्जन एज वेल एज टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में बात की। अब टाइप्स ऑफ मिरर्स आगे चल के कैसी इमेजेस तैयार करेंगे वो हम कल देखेंगे, तो कल हम इसके डायग्राम्स तैयार करेंगे। सो कल के लेक्चर में आप अपने साथ स्केल और पेंसिल लेके बैठेंगे, पेंसिल, स्केल एंड रेजर लेके बैठेंगे, तो सो दैट साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सको इमेजेस की। एग्जाम में इमेजेस बनानी आती हैं आपको, तो मैं सारी प्रॉपर इमेजेस आपको बना के दिखाऊंगा कैसे कैसे निकल के आए, ठीक है जी। तो आज का टॉपिक